हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी के सबसे गहरे सवालों का जवाब देती है। इस बुक का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इसे लिखा है विक्टर फ्रैंकल ने, एक साइकोलॉजिस्ट थे और वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में प्रिजनर रहे। यह बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एक इंसान के रियल एक्सपीरियंस की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, सफरिंग है, लेकिन साथ ही एक पावरफुल लेसन भी है। और वो लेसन है कि इंसान हर सिचुएशन में अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विक्टर फ्रैंकल के साथ कैंप्स में क्या हुआ। 1940 के दौरान नाजी जर्मनी ने मिलियंस लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा। इन कैंप्स में लोगों के साथ बहुत ब्रूटल ट्रीटमेंट होता था। जब फ्रैंकल कैंप में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है, उनके कपड़े ले लिए जाते हैं, उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स ले लिए जाते हैं और उनका नाम भी छीन लिया जाता है। अब वो सिर्फ एक नंबर बन चुके थे। रोज उन्हें भूखा रखा जाता था, उन्हें फ्रीजिंग कोल्ड में काम करना पड़ता था, हर वक्त डेथ का खतरा रहता था। हर दिन लोग मरते थे, हर दिन किसी ना किसी को गैस चेंबर्स में भेज दिया जाता था। लेकिन इस हेल जैसी सिचुएशन में भी फ्रैंकल एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। सब लोग सेम सफरिंग फेस कर रहे थे, लेकिन सब लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग मेंटली ब्रेक हो जाते थे और कुछ लोग सरप्राइजिंगली स्ट्रांग रहते थे। फ्रैंकल ने सोचा, ऐसा क्यों हो रहा है? और यही ऑब्जर्वेशन बाद में एक पावरफुल साइकोलॉजिकल थ्योरी बन गई। फ्रैंकल ने डिस्कवर किया कि इंसान को सरवाइव करने के लिए सिर्फ फूड और कंफर्ट नहीं चाहिए। इंसान को सरवाइव करने के लिए एक रीजन चाहिए। अगर किसी इंसान के पास जीने का रीजन है तो वो ऑलमोस्ट किसी भी सफरिंग को एंड्यूर कर सकता है। ये आइडिया फिलोसोफर नीत्शे के एक कोट से भी मैच करता है। He who has a why to live can bear almost anyhow। और फ्रैंकल ने कैंप्स में इस बात को अपनी आंखों से देखा। कुछ प्रिजनर्स अपने फैमिली के लिए जीना चाहते थे। कुछ लोगों के पास एक ड्रीम था कि अगर वो सरवाइव कर गए तो दुनिया को अपनी स्टोरी बताएंगे। और कुछ लोग अपने लव्ड वंस को फिर से देखने की होप में जीते रहे। ये होप्स ही उन्हें जिंदा रखती थी। फ्रैंकल खुद भी एक रीजन से सरवाइव कर रहे थे। उनका रीजन था अपनी साइकोलॉजिकल थ्योरी को कंप्लीट करना।
और दुनिया को बताना कि ह्यूमन सफरिंग का मीनिंग क्या हो सकता है। इसी से उन्होंने डेवलप की एक थेरेपी जिसका नाम है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी का बेसिक आइडिया सिंपल है। ह्यूमन बीइंग्स का मैं मोटिवेशन प्लेजर नहीं है, पावर भी नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है मीनिंग। हर इंसान अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढना चाहता है। अगर उसे वो पर्पस मिल जाए तो वो लाइफ की हार्डशिप्स को इजीली फेस कर लेता है। लेकिन अगर लाइफ मीनिंगलेस लगे तो छोटी प्रॉब्लम्स भी अनबेरेबल लगती हैं। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग लाइफ का मीनिंग 3 तरीकों से मिल सकता है। पहला, क्रिएटिव वर्क से। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो दुनिया में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, लाइफ मीनिंगफुल लगती है। दूसरा, लव से। लव एक ऐसी फोर्स है जो इंसान को इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी स्ट्रांग बनाती है। फ्रैंकल कैंप्स में अपनी वाइफ के बारे में सोचते थे। उन्हें पता नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उनकी मेमोरी उन्हें होप देती थी। तीसरा, सफरिंग को मीनिंग देने से। कभी कभी लाइफ में सफरिंग अनअवॉइडेबल होती है, लेकिन इंसान चूज कर सकता है कि वो उस सफरिंग को कैसे फेस करेगा। अगर सफरिंग को डिग्निटी और करेज के साथ फेस किया जाए तो वो भी मीनिंगफुल बन सकती है। फ्रैंकल का एक और पावरफुल आइडिया था, लाइफ कभी मीनिंगलेस नहीं होती। हर मोमेंट में लाइफ हमसे एक क्वेश्चन पूछती है। हम अपने एक्शन से उसका आंसर देते हैं। कभी लाइफ हमसे करेज मांगती है, कभी पेशेंस, कभी सैक्रिफाइस। लेकिन हर सिचुएशन में मीनिंग एग्जिस्ट करता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। इस बुक का फाइनल मैसेज बहुत पावरफुल है। हम अपनी लाइफ के इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और कभी कभी चॉइस इंसान की सबसे बड़ी फ्रीडम होती है। तो दोस्तों, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग लेसन देती है। लाइफ का रियल गोल सिर्फ हैप्पीनेस नहीं है। लाइफ का रियल गोल मीनिंग डिस्कवर करना है। अगर आप अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढ लेते हो तो कोई भी चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकता। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। याद रखिए,
लाइफ हमेशा मीनिंग से भरी होती है, बस हमें उससे देखना सीखना होता है।